हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है आर कंट्री इंडिया। इसमें इंडिया के बारे में पॉलिटिकल, फिजिकल और भी इंडिया के जो अलग अलग चीज़ें हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी जानने वाले हैं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। इस वीडियो में आपको इस तरह से बताया जाएगा कि आपको सारी चीज़ें जो है वो माइंड में मैप के थ्रू फीड हो जाएगी। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसकी ये नेचुरल जो प्लेसेस हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के हैं। हम लोग इंडिया की नॉर्थ की बात करें तो हमारा ये जो नॉर्थ है ये रहा। इधर हमारे क्या हैं, हिमालयाज हैं। ये देखिए, ये नॉर्थ में पूरी तरह से हमारे हिमालयाज हैं। और वेस्ट की अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही होगा ईस्ट वेस्ट जो है। ईस्ट हमारा इस तरफ है, ये हमारा ईस्ट हो गया है। ये हमारा इंडिया का वेस्ट हो गया है। ये हमारा इंडिया का नॉर्थ हो गया है। और ये हमारा इंडिया का साउथ हो गया है। अब मैं अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे नॉर्थ में हिमालयाज हो गए और वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है। आप आसानी से अरेबियन सी को देख सकते हैं। और ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल है, इसे भी आप आसानी से देख सकते हैं। साउथ की बात करें तो साउथ में हमारा इंडियन ओशन है जो आपको पूरी तरह से क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये इंडियन पेनिनसुला का निर्माण करते हैं। देखिए, पेनिनसुला दोस्तों क्या होता है, जहाँ पे किसी भी कंट्री को कोई भी जो लैंड होता है वो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। देखिए, इंडिया जो है हमारा यहाँ पे लगभग तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया को एक पेनिनसुला कहा जाता है। तो इंडिया क्या बन गया, पेनिनसुला। अब बात करते हैं इंडिया की एरिया की। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब अगर हम लोग बात करें नॉर्थ से साउथ कितना है और ईस्ट से वेस्ट कितना है, तो उसको जान सकते हैं। हमारे नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हमारे यहाँ पे जो आगे का पॉइंट है वो है हमारा लद्दाख। और हमारे इधर जो साउथ में बात करें तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है कन्याकुमारी। तो नॉर्थ से साउथ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो ये है हमारा 3200 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ईस्ट में हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है, इसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। और गुजरात में हमारा जो कच्छ है वो यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन जा रही है, जो ये लेंथ है, वो है हमारी 2900 किलोमीटर। हमारे माउंटेन्स यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ है। और हमारा इंडिया में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। डेजर्ट जो है वो हमारा इस तरफ है, हमारा राजस्थान और ये इस तरफ का जो एरिया है यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलता है। हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे नॉर्दर्न इंडिया में इस तरफ है। हमारे ये सारे इधर हिमालयाज के पास में नॉर्दर्न प्लेन्स है। और प्लेटो है, प्लेटो हमारा ये रहा, आप देख सकते हैं, ये साउथ में है हमारा डेक्कन प्लेटो। के साथ साथ में हमारे ये जो कोस्टल एरियाज है जो कि ये कोस्ट के पास में है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसके अंदर जो है ये अलग अलग प्रकार के नेचुरल सरफेसेस हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारी क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, लैंग्वेज, कल्चर, इनमें भी बहुत सारी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। इन सारी डाइवर्सिटीज के बावजूद, इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद हमारे अंदर एक ऐसा ट्रेडिशन है वो हमें बांध के रखता है कि हम सब लोग सारे क्या है, इंडियन है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 120 करोड़ से ज़्यादा है। नंबर आपको बताया जा रहा है, इसकी काउंटिंग 2011 में हुई थी। और चाइना के बाद में हमारा इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इस दुनिया में है। हमारे इंडिया की लोकेशन सेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। देखिए, पूरे विश्व को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। बीच में एक लाइन खींची गई है, इमेजिनरी लाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और इक्वेटर का एक हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और दूसरा हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हम लोग इक्वेटर के और इस दुनिया के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। और उसी के साथ साथ में एक लाइन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन होती है वो इंडिया को लगभग लगभग दो हिस्सों में बांटती है। हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.30 डिग्री नॉर्थ है, वो लगभग इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो साउथ से नॉर्थ की अगर ये बात करें तो हमारी मेन लैंड है वो 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स है। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ये 8.4 डिग्री से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे आगे तक जो चला गया है ये कहाँ तक चला गया है, ये चला गया है
37.6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक। इसी प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट की बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम लोग बात करें तो ये 68.7 डिग्री ईस्ट और 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। अगर हम दुनिया को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दें, ईस्टर्न वेस्टर्न हेमेस्फीयर, तो हमारा इंडिया किस हेमेस्फीयर में आएगा आप आसानी से समझ सकते हैं। इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लगभग 29 डिग्री है। इसके कारण से हमारे इंडिया के जो अलग अलग एक्सट्रीम पॉइंट्स है वहां पे बहुत ज्यादा टाइम का अंतर होता है। इसी के कारण से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का अंतर आ जाता है और इंडिया में इतना लंबा डिफरेंस है, तो यहाँ पे इंडिया में अगर एक कोने से दूसरे कोने में जाएं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस या डिफरेंस आ जाएगा। इसी कारण से ईस्ट में हमारे अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग 2 घंटे पहले सनराइज होता है और वेस्ट जो कि हमारा गुजरात है वहाँ पे लगभग 2 घंटे बाद में सन राइज करता है। इसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसी चीज़ों को, इसी डिफरेंस को दूर करने के लिए हमें इंडिया में एक टाइम फिक्स किया गया है, उसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जो हमारा 82.30 डिग्री ईस्ट है। और मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड जो है हमारा इंडिया का, वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब इंडिया के नेबर्स की बात करें तो इंडिया के 7 कंट्रीज हैं, वो सारे नेबर्स हैं। इस डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कौन से वो नेबर्स हैं। पहला है हमारा बांग्लादेश, यहाँ पे आसानी से आप लोग बांग्लादेश को देख सकते हैं, ये हमारा हो गया बांग्लादेश। दूसरा है हमारा चाइना, चाइना को आप देख सकते हैं, चाइना ये इतना इस तरफ फैला हुआ है। तीसरा है हमारा वो पड़ोसी है, वो हो गया है पाकिस्तान। चौथा है वो हमारा हो गया है नेपाल, यहाँ पे आ गया। अगला हमारा हो गया है म्यांमार जो कि इस तरफ आ गया है। उसके बाद में आ गया है भूटान जो कि इधर आ गया है। और उसके बाद में उस तरफ ऊपर की तरफ आ गया है हमारे अफगानिस्तान। तो ये हमारे 7 नेबर्स हो गए हैं। और यहाँ पे ये भी आपको जान लेना है कि कुछ हमारे आइलैंड नेबर्स है, श्रीलंका और मालदीव। ये हमारा श्रीलंका हो गया है, ये हमारा मालदीव्स हो गया है। और श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट हुआ है पाक स्टेट के द्वारा। अब इंडिया की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए इंडिया को अलग अलग 20 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में हमने बांट लिया है। इंडिया की कैपिटल हमारी दिल्ली है और हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन जो है उनकी लैंग्वेज के आधार पे की गई है। अब यहाँ पे आगे की बात को हम लोग जान लें, क्योंकि आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें 2-3 टर्म हमारे आने वाले हैं, उन टर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला है एल्यूवियल डिपॉजिट। देखिए एल्यूवियल डिपॉजिट क्या होता है, रिवर के बेसिन के पास में फाइन सॉइल जो कि रिवर के द्वारा लाई जाती है, जो कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उसको एल्यूवियल डिपॉजिट बोलते हैं। और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरी होती है एक बड़ी नदी की छोटी छोटी जो नदियाँ निकलती है उनको हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, उसके बारे में बात की गई है। ये डेल्टा ट्राइंगुलर है, ये डेल्टा यहाँ पे कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। इसके बारे में आगे भी हम लोग बात करने वाले हैं। फिजिकल डिवीजन की अगर बात करें तो फिजिकल डिवीजन में हमारे फिजिकल फीचर्स जो हैं बहुत अलग अलग हैं। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेटोज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे कोस्ट आइलैंड्स हैं। ये हमारे सेफ्टी गार्ड्स की तरफ खड़े हैं। जैसे आप बात करें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे नॉर्थ में जो हिमालयाज है वो हमारे एक सेफ्टी गार्ड की तरफ यहाँ पे खड़ा हुआ है। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। हिमालयन माउंटेन्स हैं उनको 3 मेन पैरेलल रेंज में बांटा गया है। नॉर्दर्न मोस्ट में ग्रेट हिमालयाज है जो कि हमारे यहाँ पे दिखाई देते हैं, ये है हमारे ग्रेट हिमालयाज और इनको हिमाद्री भी कहा जाता है। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो इसी रेंज में लोकेटेड है। फिर आगे मिडिल हिमालयाज हैं और हिमाचल है जो कि साउथ ऑफ हिमाद्रीज में है। बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस यहाँ पे सिचुएटेड है जहाँ पे लोग अक्सर घूमने जाते हैं। शिवालिक जो है वो इसकी सदर्न मोस्ट रेंज है। ये शिवालिक को आप आसानी से देख सकते हैं, ये हमारा शिवालिक है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं। ये यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियर लिखा हुआ दे रहा है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। वो हिमालय के साउथ में आते हैं, वो काफ़ी हद तक लेवल में है, फ्लैट है। ये जो बने हुए हैं ये एल्यूवियल डिपॉजिट जो कि नदियों के द्वारा लाई जाती है, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र या उनकी ट्रिब्यूटरीज है, छोटी छोटी जो नदियाँ उनके भाग हैं उनके द्वारा इसे बनाया गया है।
ये रिवर्स जो हैं वो फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती हैं कल्टीवेशन के लिए। इसी के कारण से इस एरिया में पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है, पॉपुलेशन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। वेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के वेस्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये हमारा यहाँ पे मिल गया है, राजस्थान की तरफ जो एरिया हमारा आता है वहाँ पे हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। ये काफ़ी ड्राई, हॉट और सैंडी आर्ट है लैंड का। इसमें वेजिटेशन बहुत कम हमें देखने को मिलती है। इंडिया के साउथ की बात करें तो यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटो है। पहले भी आपको बताया जा चुका है प्लेटो, ये हमारा प्लेटो है। पेनिनसुला आपको बताया जा चुका है कि तीन तरफ से जो एरिया पानी से घिरा हुआ होता है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल की तरह बनता है, तो ये ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस और वैलीज हमें देखने को मिलती है। अरावली हिल्स जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंजेस में से एक है, वो इसकी एक नॉर्थ वेस्ट साइड में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए अरावली रेंज आपको ये दिखाई दे रही है, ये हमारी अरावली रेंज है। और उसी के साथ साथ में बात करें विंध्या और सतपुड़ा, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट रेंजेज है। विंध्या और सतपुड़ा जो है वो यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे नर्मदा और तापी रिवर है। देखिए ये यहाँ पे नर्मदा और तापी रिवर है। नर्मदा और तापी रिवर है, ये इधर वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। ये इधर फ्लो करती हुई अरेबियन सी हमारा यहाँ पे है, ये अरेबियन सी के अंदर चली जाती है। वेस्टर्न घाट्स हमारे, ये हमें वेस्टर्न घाट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनको सह्याद्री भी कहा जाता है, वो हमारे प्लेटो की बॉर्डर बनाते हैं। उसी प्रकार से ईस्टर्न घाट्स, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं, ये भी हमारी प्लेटोज की ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं। वेस्टर्न घाट्स रेगुलर है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स है वो कुछ टुकड़ों में बटे हुए हैं। ये हमारा प्लेटो है, ये रिच है काफ़ी मिनरल्स में, जैसे कि कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वेस्टर्न घाट के ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे कोस्टल प्लेन है। ये हमारे कोस्टल प्लेन्स यहाँ पे दोनों तरफ दिखाई देते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही सकड़े हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो काफ़ी चौड़े हमें देखने को मिलते हैं। और इसके आसपास बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये है हमारी महानदी, ये है हमारी गोदावरी, और यहीं पे नीचे हो गई है हमारी कृष्णा, और यहीं पे आ जाती है हमारी कावेरी जो कि थोड़ी नीचे आ जाती थी। ये चारों नदियाँ हो जाती हैं। ये चारों नदियाँ हमारे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ये रिवर्स जो हैं वो एक फर्टाइल डेल्टा का निर्माण भी करती है। सुंदरबन डेल्टा, जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है वहाँ पे निर्माण होता है। तो ये यहाँ पे जो ट्राइंगल की शेप में ये निर्माण होता है बे ऑफ बंगाल की तरफ, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ये ब्रह्मपुत्र है और ये इधर हमारी गंगा रिवर। तो ये जो ट्राइंगुलर शेप में डेल्टा का निर्माण होता है जो बे ऑफ बंगाल में जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पे दो आइलैंड्स के ग्रुप भी हमें देखने को मिलते हैं, वो है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि अरेबियन सी के पास में है। कोरल आइलैंड्स भी हैं जो कि केरला की कोस्ट की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड हो गए हैं, ये हमारे बे ऑफ बंगाल में हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए और इसी के साथ साथ में इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।